इस मानवा के पब्लिशर टैब्स हैं, आप वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जिन ने उस तलवार को हाथ लगा रखा था और सभी एल्डर्स आपस में बात कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यंग मास्टर ने पैट्रिज की तलवार को चुना है। तभी एक बोलता है पैट्रिज, यंग मास्टर जिन ने तो पैट्रिज यहाँ पर जिन के फादर हैं। जिन के फादर बोलते हैं इसने बेसेड तलवार को चुना है। इसकी सेरेमनी यहीं पर खत्म होती है, अब इसे स्ट्रॉम कैसल में भेज दो। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें 6 साल बाद स्ट्रॉम कैसल में दिखाया जाता है। अब जिन 7 साल का हो चुका है और वह लाइब्रेरी में किसी किताब को लेना चाहता है। जिन सोचता है मैं इसके पास नहीं पहुंच पा रहा। अब लगभग मुझे 6 साल हो चुके हैं इस स्ट्रॉम कैसल में आए हुए। फैमिली के रूल्स के अकॉर्डिंग मैं 10 साल का नहीं हो जाता जब तक मुझे इस स्ट्रॉम कैसल में रहना होगा। अब मेरे पास सिर्फ 3 साल बचे हैं। मुझे अभी यहाँ पर कोई मजा नहीं आ रहा। तभी जिनको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, वह उस तरफ देखता और बोलता है क्या हुआ? तभी मेड बोलती है यंग मास्टर जिन आपके कमरे में मरा हुआ पक्षी है। तभी जिन मरे हुए पक्षी की तरफ देखता और सोचता है इस स्ट्रॉम कैसल में सिर्फ वे हैं जो यह काम कर सकते हैं। तभी मेड को पीछे से आवाज आती है, वह पीछे मुड़कर देखती है और जिन से 2 बड़े भाई जो जुड़वा भाई हैं, जो हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में भी दिखाए गए थे, उनमें से एक बोलता है बेचारा पक्षी, दूसरा बोलता है भाई यह बहुत बुरा हुआ कि मेड को यह पहले दिखा। फिर हमें काले रंग के बाल वाले लड़के का नाम बताया जाता है डाइटून रेनकांडल। यह 9 साल का है। यह 13 भाइयों में से 11वें नंबर पर आता है। तभी पहला भाई बोलता है कि यह सच है, हमने यह तेरे लिए रखा था कि तू देखेगा। फिर हमें सफेद बालों वाले लड़के का नाम बताया जाता है हाइटून रेनकांडल। यह 9 साल का है। यह 13 भाइयों में से 12वें नंबर पर आता है। डाइटून बोलता है तुझे हमारा गिफ्ट कैसे लगा? तभी हाइटून बोलता है कहीं तू रोने तो नहीं लग गया? तभी जिन उस पक्षी की तरफ देखता और सोचता है इन दोनों को जब पिछली जिंदगी में फ्लैग मिल गया था तो इन्होंने बहुत सारा खून खराबा किया, लेकिन ये कुत्ते अभी 9 के ही हुए हैं। इन्होंने मुझे टॉर्चर करने के लिए इस बेचारे पक्षी को भी मार दिया। हेटून बोलता है क्या हुआ? रोने तो नहीं लग गया तू? कितना बकवास है। क्या तू हमें सुन भी रहा है? क्या जिसकी किस्मत में पैट्रिज बनना लिखा है वह हमें कुछ नहीं समझता? और तू अपनी बेड सेट को कहां पर भूल कर आ गया? जिन फिर भी कुछ नहीं बोलता। तभी हेटून कहता है क्या कहा तूने? दोबारा बोल। तभी हेटून जिन के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाता और अपना मुक्का तैयार कर उसको मारने के लिए आता और बोलता है क्या हुआ? इतना चुप क्यों है? मुझे सुनाई नहीं दिया। तभी जिन उसके मुक्के को रोककर बोलता है मैंने कहा। तभी हेटून उसके काले रंग के धुएं को देखकर चौंक जाता है। जिन कहता है अपने मुंह को बंद रख। जिन फिर उसकी गर्दन के नीचे मारता और फिर वह वापिस आता और बोलता है क्या तेरी है हिम्मत? तभी जिन उसको 1-2 और मारता और उसको सुझा देता है। तभी जिन अपनी शैडो एनर्जी को यूज करता और उसकी तरफ आकर बोलता है मैं तुम्हें कब से सहन कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। जिन उन दोनों को और पीटता और फिर बोलता है आज से तुम मेरी नजरों से दूर रहना जितना हो सके। तभी वहां पर खान आ जाता और बोलता है क्या हुआ यंग मास्टर, यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी जिन अपनी शैडो एनर्जी को गायब करता और बोलता है खान। तभी खान बोलता है यंग मास्टर जिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जिन बोलता है ये दोनों आपस में ही लड़ बैठे। तभी खान कहता है क्या? जिन बोलता है क्या तुमने नहीं सुना? मैंने कहा कि ये दोनों आपस में लड़ बैठे और बेहोश हो गए। तभी खान सोचता है जैसा सोचा जा सकता था, रेनकांडल के बच्चे भी इतने खतरनाक हो चुके हैं। खान बोलता है फिर ऐसा है, मैं समझ गया, मैं इन्हें अब डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जिन बोलता है नहीं खान, इन्हें कहीं और जाने की जरूरत है, तुम मेरे पीछे आओ। तभी हमारा सीन चेंज होता और हमें दिखाया जाता है कैसल के बाहर जहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है। जिन ने पेड़ के नीचे मरे हुए पक्षी की कब्र बना दी थी और उसे ठीक करने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है दोनों भाइयों को उसकी कब्र के पास छोड़ दिया गया है। खान बोलता है यंग मास्टर जिन आप इन दोनों को यहीं पर छोड़ने वाले हो क्या? यह बारिश का तूफान बहुत जल्दी बहुत बड़ा होने वाला है। जिन बोलता है इन्हें पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया है। खान बोलता है मैं समझ गया। तभी वह खान जिन को जाते हुए देखता और सोचता है वह ताकत वह किसी तरह का ओरा तो नहीं था और ना ही किसी तरह का मैजिक था। अगर यह बात है तो यह चीज भाइयों के बीच की छोटी सी लड़ाई नहीं है। मुझे इसके बारे में पैट्रिज को रिपोर्ट करना होगा। तभी खान वहां के एक सर्वेंट से कहता है तुम? तभी वह हाँ में जवाब देता है। तभी खान कहता है मेरे लिए एक घोड़े को लेकर आओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन खिड़की में से देख रहा होता है कि खान के पास घोड़ा खड़ा है। जिन सोचता है मैं जानता था यह फादर को रिपोर्ट करने जरूर जाएगा। वैसे तो ये खान हमारा गार्डियन कनाइट है और इसी के साथ यह हमारे ऊपर नजर भी रखता है। मुझे लगता है कि खान ने यह मैजिक समझकर इसे मैजिक के रूप में देख लिया। वह इस चीज को आसानी से नहीं जाने देगा। यह शैडो एनर्जी इस बात का सबूत है कि मेरा अभी भी सोडरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। इस ताकत की मदद से मुझे पता चला कि मेरा यह कॉन्ट्रैक्ट इस जिंदगी में भी लागू होता है और मेरे सोडरिक के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरे पास अब कर्ज इम्यूनिटी है, जिस कारण मेरा ब्लेड इल्यूजन का कर्ज अब की बार हट गया।
अब वो जिन रैनकेंडल जो पहले था, अब वह रैनकेंडल फैमिली में नहीं रहा। अब की बार की चीजें मेरी पिछली जिंदगी से बहुत ज्यादा अलग होंगी। अब मुझे सिर्फ अपने फादर से मिलना रह गया है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है खान ने पैट्रिस को सब कुछ बता दिया था और खान बोलता है यह सब हुआ। तभी पैट्रिस बोलता है उसने उन जुड़वा भाइयों को पीट दिया। खान, उन सभी फ्लैग बियर्स को इकट्ठा करो। फ्लैग बियर ऐसे है कि उसने अपने बच्चों को कोई उपाधि दे रखी है और उनकी कोई कनाइट की टीम है। पैट्रिस बोलता है लगता है अब मुझे उसे देखने जाना होगा। तभी उनमें से एक आगे आता और बोलता है 7 फ्लैग बियर्स और 200 कनाइट इकट्ठा हो चुके हैं। फिर पैट्रिस बोलता है यह अच्छा है। फिर हमें उन 7 फ्लैग बियर्स को दिखाया जाता है, अभी उनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। पैट्रिस बोलता है चलो फिर स्ट्रॉम कैसल। नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड हो चुका है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बैकअप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आपको यह मानवा पसंद आ रही है और आगे एपिसोड चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं।